ये कानून है क्या? कानून के लिए आदमी है, आदमी के लिए कानून है ना, आदमी के लिए हाँ, कानून तो हर हफ्ते को कैबिनेट मीटिंग होती है, उसमें सब वो चेंजेस हो जाते हैं, इसमें क्यों नहीं हो पाएंगे? यहाँ गवाह है कि अगर ये अगड़ी जातियाँ नहीं होती तो देश को आज़ादी मिलना 2% लोग थे आज़ादी का आंदोलन में, और आज वही लोग अपने आरक्षण के लिए इतने नीचे चले गए हैं जिनको आरक्षण मिला तो हुआ। मेरे कान में क्या हो जाएगा? तो ये बात सच, और ब्राह्मण को कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये कह रहे हैं कि भारत छोड़ो। नहीं, हमें छोड़ना ही नहीं। भारत क्यों छोड़ना है? हम भारत के नागरिक हैं, हम भारतवासी हैं, हम भारत में रहना चाहते हैं। पर हमारा एक समाज के अंदर जो बड़ा भाई होता है, कहते हैं सबसे ज़्यादा त्याग वही करता है। भारत के अंदर जो बड़े भाई थे, जो बड़े भाई का रोल करते थे, जो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, आज समाज के सबसे निचले पायदान पर उन्हीं को घसीट कर डाल दिया गया। और ये जो असमानता हुई, इस असमानता का जिम्मेदार कौन? क्या इस असमानता का जिम्मेदार संविधान है? क्या इस असमानता का जिम्मेदार ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिन्होंने उसको हाशिए पे ला दिया, जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान और त्याग किया? जिस समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने त्याग किया, बलिदान किया, बढ़ चढ़कर देश को बनाने में, आज़ादी की लड़ाई में अगर आप नाम गिना देंगे, कुर्बानी गिना देंगे, लोगों के देखेंगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये जो जातियाँ हैं, इनके आपको इतने एग्जाम्पल मिलेंगे कि आप उंगलियों पर तो क्या, आप किताबें भर देंगे लिखते हुए, लेकिन वो कमी पड़ जाएगी आपकी। लेकिन जब कुछ देने की बारी आई तो त्याग की बात है कि हमारे भाइयों को मिले, इसलिए छोड़ दिया गया। और रिजर्वेशन के नाम पे जो चीज़ें मिली वो ऐसी जातियों को मिली जिनका उतना इस आज़ादी की लड़ाई में योगदान नहीं था जितना कहा जाता है। लेकिन हम बात करेंगे कि जब लगातार ये बात उठ रही है कि समाज में समानता चाहिए, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, तो जो जातियां अगड़ी जातियों में कही जाने लगी वो जातियां पिछड़ी हो गईं, और जो जातियां पिछड़ी कही जाने लगी वो जातियां मजबूत होती चली गईं। ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, ये जो भेदभाव था, ये रिजर्वेशन के कारण जो उत्पन्न हो गया, जो विसंगतियां उत्पन्न हो गई, उसका निदान क्या? उसका निदान ये नहीं कि किसी का रिजर्वेशन हटाओ, उसका निदान ये है कि जो अगड़ों में पिछड़े हो गए, जो अगड़ों में पीछे रह गए, उनको भी मजबूत करो और उनको भी 25% आरक्षण दो। ऐसी मांग कर रही है राष्ट्रीय मराठा पार्टी। राष्ट्रीय मराठा पार्टी में बता दूं, मराठाओं का इतिहास है कि मुग़ल जब आते थे और मुग़लों को इतना डर लगता था मराठाओं से कि वो लेके, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो बंगाल हो, कहीं भी वो मराठाओं का पूरा एक छत्र शासन चलता था। और चौथ देते थे, चौथ यानी टैक्स। मुगलिया सल्तनत मराठा को डर के चौथ देती थी। तो सबसे पहले अगर गुलाम भारत में किसी ने दांत खट्टे किए तो वो मराठा थे, जिन्होंने मुग़लों के दांत खट्टे कर दिए और भारत का इतिहास फिर से स्थापित किया। आज वही लोग अगर आ रहे हैं और जंतर मंतर पर खड़े हैं तो किस भाव से आ रहे हैं? कह रहे हैं हमें 25% रिजर्वेशन दो। सर, राष्ट्रीय मराठा पार्टी, आप कह रहे हो कि 75% रिजर्वेशन मिल जाए, कैसे मिलेगा सर? 50% की लिमिट है। ये देखो साहब जी, हमने आपको बोला है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 5 साल का आरक्षण दिया था, 10 साल हो गया, और बंद करो बोला था। लेकिन अभी 75 साल हो गए, वो तो हो गया, हाँ। लेकिन हम वो बंद नहीं करो बोल रहे, तो नहीं कर रहे हम मना। तो जो 50% में जो ओपन समाज है, हाँ, तो जो मराठा रहो, ब्राह्मण रहो, कोमटी रहो, मारवाड़ी रहो, गुजर रहो, जो समाज अभी जो वंचित है, आरक्षण से वंचित है, हाँ। तो ये आरक्षण के सिवा जो वंचित है उनको कम से कम 25% आरक्षण दो, और उनको सब इसमें आरक्षण दो, शिक्षा हो, नौकरी। सर, क्या आर्थिक आधार पे आप मांग रहे हो? क्योंकि 10% तो दे ही दिया गया, वो बहुत कम है। उसको ही बोल रहे हैं हम 10% को 25% करो बोल रहे हैं, मतलब 15% और बढ़ाओ। अच्छा, क्या लगता है संविधान में संशोधन करना पड़ेगा? जरूर करना पड़ेगा। हाँ? वही ये देखो, आदमी के लिए कानून है क्या? कानून के लिए आदमी है, आदमी के लिए कानून है ना, आदमी के लिए कानून। तो हर हफ्ते को कैबिनेट मीटिंग होती है, उसमें सब वो चेंजेस हो जाते हैं, इसमें क्यों नहीं हो पाएंगे? 75 साल से अपन बैठे हैं ना। हाँ, जब 50 दो घंटे में समझो कोई रेल नहीं आया, बस नहीं आया, तो लोग चिल्लाते। हाँ। तो 75 साल से हम क्यों नहीं चिल्लाए? ये हमारी मांग है ना, अभी उसमें सुधार करो ना। रिजर्वेशन के ऊपर इतना देश के अंदर है कि बहुत सारे आंदोलन चलते ही रहते हैं। आप दिल्ली से हो, दिल्ली के अंदर क्या हालात है समाज की? क्योंकि दिल्ली की टीम
दिल्ली के अंदर तो कहते हैं कि यहाँ तो बनियों का बहुत बोलबाला है। दिल्ली के अंदर ऐसा समाज है, जो भी बनिए ब्राह्मण दिल्ली के अंदर काफ़ी हैं, व्यापारी काफ़ी, वर्ग काफ़ी है। तो क्या योजना है दिल्ली के लिए और क्या क्या सोचते हैं आपके? अभी राष्ट्रीय मराठा पार्टी ये संदेश लेके दिल्ली पहुंची है। हमारे केंद्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो आज धरना प्रदर्शन हुआ है, मैं दिल्ली प्रदेश गोविंद राम अवाना दिल्ली की जनता के लिए अपने सभी जातियों जो वंचित हैं, हम अब तक जो इस आरक्षण खासकर अगड़ी जातियां जितनी वंचित हैं, जो कुर्बानियों के जिन्होंने लाइन लगा दी, जैसा आपने बताया, और इतिहास गवाह है कि अगर ये अगड़ी जातियां नहीं होती तो देश को आज़ादी मिलना 2% लोग थे आज़ादी का आंदोलन में, और आज वही लोग अपने आरक्षण के लिए इतने नीचे चले गए हैं। जिनको आरक्षण मिला वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। अगड़ी जातियां नीचे आती जा रही हैं, इसलिए हम लगातार गालियां भी खाती जा रही हैं। 75 साल हो गए, लेकिन सारे समाज बराबर आरक्षण, कोई ले रहा है, कुछ ले रहा है, लेकिन अगड़ी जातियों को कह रहे हैं कि हमारा हक आ रहा है, हमारा हक आ रहा है। उल्टा क्यों चल रहा है समाज? हम लोग इंतजार करते करते थक गए। जब राष्ट्रीय मराठा पार्टी को ऐसा लगा, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को ऐसा लगा कि अब हमें ये आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, तो इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए किसी भी हद तक अगर हमें जाना होगा तो हम दिल्ली के प्रदेश के नाते में अपने दिल्ली वासियों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। देखिए मैडम, मैं आपसे बात करूंगा। मैं अभी आपने आज से 3-4 महीने पहले ऐसा सुना होगा कि जेएनयू में दीवारों पे लिख दिया गया कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, आपने सुना होगा, ठीक है? तो मैं एक छोटी सी बात से शुरू करूंगा, उसके बाद आप उत्तर दीजिए। एक मेंढक होता है, उसके अंदर क्या है, वो अनुकूल कर लेता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को। अगर आप उसको एक जो है फ्राइंग पैन या किसी में रखकर और नीचे गैस जला देंगे तो वो उस पानी से कूदता नहीं है, वो अनुकूल करता जाता है अपने शरीर को। टेम्परेचर बढ़ता जाता है, उसकी एनर्जी लॉस होती जाती है। एक समय ऐसा आता है जब तक वो कूदता नहीं है, बाहर नहीं निकलता, और एक समय ऐसा आता है कि उसकी क्षमता ही नहीं रहती कि वो कूद के बाहर निकल जाए, तो वो वहीं मर जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो ब्राह्मण या जो अगड़ी जातियां हैं, इनको इतना उबाल दिया गया, इन्होंने 75 सालों से कुछ बोला नहीं। कोई ऐसी पार्टी भी नहीं आई जिन्होंने कहा कि हमें कोई रिजर्वेशन दो। क्या ऐसी हालत आ गई है कि अब भारत छोड़ने के नारे लिखे जा रहे हैं? सच बात है ये, क्योंकि मैं खुद ब्राह्मण से बिलोंग करती हूँ और मेरे पिताश्री शशिकांत कुलकर्णी जो ऑल इंडिया स्मॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, वो खुद बोलते थे कि मैं ब्राह्मण में पैदा क्यों हुआ। अगर ये बात मैं बेटी उनकी सुनती तो मेरे कान में क्या हो जाएगा। तो ये बात सच है और ब्राह्मण को कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये कह रहे हैं कि भारत छोड़ो। नहीं, हमें छोड़ना ही नहीं। भारत क्यों छोड़ना है? हम भारत के नागरिक हैं, हम भारतवासी हैं, हम भारत में रहना चाहते हैं। पर हमारा एक निवेदन है, हमारा एक ताकत है, हम बनना चाहते हैं इस भारत के लिए, तो हमें आरक्षण मिलना ही चाहिए, क्योंकि हम भारतीय नागरिक हैं, हम भारत के। जन्म यहाँ हुआ है तो हमें सब कुछ मिलना ही चाहिए। सर, क्या सबको दे दिया जाए, कोई भी वंचित ना रहे, सबको बराबर दे दी जाए, फिर तो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट तो इसलिए आया था जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप भी नहीं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े थे उनको दिया गया था। पॉलिटिकल रिजर्वेशन आपने बताया जैसे 10 साल के लिए था, बाकी रिजर्वेशन के लिए अलग चीज़ें थी। क्या रिजर्वेशन खत्म ही हो जाएगा ना? फिर खत्म होने का नहीं है तो उसको सुविधा आप मिलेगी उसको ना? कहना नहीं चाहते, उस अपने शब्दों में नहीं कहना चाहते, लेकिन सबको मिल जाएगा तो समानता आ जाएगी। वही समानता ही ला रहे हैं ना हम, सबके लिए समानता ला रहे हैं। ये जो बात कह रहे हैं कि सबके लिए समानता ला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संविधान की जो आत्मा है ना, वो समानता की बात करती है। लेकिन उसमें अपवाद भी है। जो रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन इसलिए था कि सामाजिक न्याय हो सके। क्या लगता है, सामाजिक न्याय अभी भी मुश्किल है लोगों में? ऐसा लगता है कभी कभी खबरें इक्का दुक्का आ जाती हैं कि घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया किसी समाज ने, ऐसी भी खबरें आ जाती हैं, उसको क्या कहेंगे आप? वो गवर्नमेंट का काम है, वो कानून व्यवस्था की चीज़ है। कानून व्यवस्था की चीज़ है। आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ कि ये तो सारा गवर्नमेंट का और प्रशासन का काम है। प्रशासन का काम है। दूसरे किसी समाज बहुत ऐसा समाज है जिसमें इतनी विसंगतियाँ हैं कि वो उससे ऊपर उठ के नहीं आ रही। अभी हमारा जो ये आरक्षण का मामला है, हमने गुर्जर समाज ने एक ही कहा कि हमें नौकरियों में अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन नहीं चाहिए। आप गुर्जर समाज से आते हैं? मैं गुर्जर समाज से ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड कमेटी का अध्यक्ष हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन में रिजर्वेशन दो हमें। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। जब हमारा बच्चा एजुकेटेड होगा, 100% एजुकेशन ही कर दो ना सबके लिए मैंडेटरी। नहीं, हम तो कहते हैं कि एजुकेशन में रिजर्वेशन होनी चाहिए। जब बच्चा ही एक कंसेप्ट होगा तो
रिजर्वेशन की क्या जरूरत पड़ जाएगी, उसको क्या जरूरत पड़ेगी क्या नौकरी लगते हो कि रिजर्वेशन घोड़ों की रेस के अंदर घोड़े का पैर बांध देने की कला है कि भाई बहुत सारे लोग भाग रहे हैं तो जो सबसे काबिल है उसको पैर बांध दो जिससे वो कमजोर हो जाए, बाकी सब बराबर हो जाए। 75 साल में यही हुआ है, जो घोड़े थे वो खच्चर बन गए हैं। हम लोग अगड़ी जितनी भी जातियां हैं आज ये सोचने पे मजबूर क्यों होना पड़ा। अगर आरक्षण है, सबसे ज़्यादा कुर्बानी, सबसे ज़्यादा काम, सबसे ज़्यादा बुरा भी बोला गया, सबसे ज़्यादा समाज को नेतृत्व देना, और उसके बाद जब कुछ समाज से वापस मिलने की बारी आई तो कहते हैं कि आप लोग हम लोगों को वंचित क्यों। इसलिए हम लोगों को भी उस लाइन में डाला जाए। जितनी अगड़ी जातियां हैं, जिन लोगों ने आज तक 75 साल तक सबर रखा है, अब सबर का इंतजार खत्म हो चुका है। सबर का इंतजार खत्म हो चुका है सर। कहते हैं ना कि वो बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, और बीजेपी को तो ऐसा कहा जाता है कि बड़ी अगड़ों की बड़ी बात करती है, ये तो ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों की पार्टी है, ऐसा आरोप भी लगता है बीजेपी पे। क्या किया बीजेपी ने अब तक उनके लिए, और क्या 2024 में अगर कुछ आपकी पार्टी क्या करेगी? इसको नहीं रहे, इसको नहीं। ये मराठी में ये करता हूँ, एक बार आप मराठी डायरेक्ट बोलिए, वो उससे ना टेम्पो खत्म हो जाएगा उसका। हाँ। ये देखो, हमने एक ही कहा है कि जो आरक्षण जो है ये सबके लिए मांग रहे हैं हम। ओपन जो कैटेगरी है जिसको समानता की बात चल रही है अपनी, और जो कांग्रेस ने 50 बोले तो 65 ईयर में कुछ नहीं किया, उसके बाद फिर लोगों ने चेंज करके मोदी साहब को चुनाया। मोदी साहब ने दिया ना 10%, 10% दिया, लेकिन बहुत कम है, 1% भी नहीं आता ना उसमें। लोगों को क्या आने वाला है उसमें, तो उसका ही 10% का 25% बढ़ाओ, ये अपनी मांग चल रही है मेन। और उसमें 25 जातिगत जनगणना की सपोर्ट करेंगे आप? जिस तरह की बात हो रही है कि जाति की गणना हो जाए, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अक्सर ये ओबीसी समाज, और वो कहता है कि भाई हमारी बहुत संख्या है, तो ये स्थिति साफ होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अंग्रेजों के टाइम सेंसस हुआ था, उसके बाद तो कास्ट सेंसस हुआ नहीं। हम वही बात कर रहे हैं, जनगणना हुई तो और बहुत अच्छा है। हाँ। तो जितना आपको उससे डर नहीं है? नहीं, क्यों नहीं, डर नहीं है। आपको पता है हाँ, समाज की संख्या है बहुत है, बहुत बड़ी तादाद में हैं हम लोग। मैं खुद गुर्जर जाति से हूँ। मराठा बहुत बड़ी तादाद में है, गुर्जर बहुत बड़ी तादाद, जाट बहुत बड़ी तादाद में, ब्राह्मण बहुत बड़ी तादाद में है, जैन हैं, मारवाड़ी हैं, जितने लोग हैं, गुजराती है, सभी राजपूत है, कहते हैं आज लिंगायत समाज है कर्नाटक, अलग अलग जगह से बात तो उठ ही रही है हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। हमारा राष्ट्रीय मराठा पार्टी सब राज्य से सब आवाज उठा रही है, तो सबको मिलना चाहिए। गोवा से लेके दिल्ली तक यहाँ मौजूद है, मतलब सब जगह फैल रहे हो आप क्या कब्जा कर लोगे दिल्ली पर? कब्जा करोगे नहीं करोगे? क्योंकि मराठा कर लेते थे दिल्ली पे कब्जा। हम कल हमारे राष्ट्रीय मराठा पार्टी के अभी हमारे प्रभारी है माननीय परमेश्वर जी है, छत्तीसगढ़ के अपने स्वामीनाथ यादव जी है, हमारे गोवा के प्रभारी है, हम सब जाके कल हम मध्य प्रदेश गए थे। तो मध्य प्रदेश ने हमने मांग की थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से आर्थिक विकास महामंडल वहाँ स्थापित किया जाए और सर्व जातियों को उसका विकास किया जाए। जैसा महाराष्ट्र में अन्ना साहेब पाटिल आर्थिक विकास मंडल है, उसमें 15 लाख रुपए जो है ओपन के लोगों को मिलते हैं। ऐसा ही पूरे ऑल इंडिया में, अपने दिल्ली में हमारे गोविंद अविनाश साहब को बताया मैं कि अभी दिल्ली गवर्नमेंट में वो जैसा अन्ना साहेब पाटिल महामंडल है, वैसा इधर भी अपने दिल्ली में और सब राज्य में आर्थिक दृष्टया दुर्बल का एक महामंडल बना जाए, उसका विकास हो जाए सब तरफ। देखिए साफ साफ ये लोग कह रहे हैं कि समानता सबसे बड़ा आधार होना चाहिए किसी भी समाज और देश को विकसित होने के लिए, और जब तक सब समान नहीं होंगे, सबको समान अवसर नहीं मिलेंगे। अवसर की समानता होनी चाहिए, लेकिन अब तो सरकारें क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही हैं कि भाई वोट बैंक चाहिए, समाज संगठित हो गया, किसी समाज में इकट्ठा हो गया, इसको रिजर्वेशन दे दो, उसको रिजर्वेशन दे दो। इस तरह बंदरबाट चल रहा है इस देश के अंदर सत्ता का और शक्तियों का और नौकरियों का, कि बड़े ही नाजुक हालात हैं। जो सबसे भूखा है वो चुपचाप पड़ा हुआ है, और जिसका पेट भरा हुआ वो लगातार खाए जा रहा है। आपको क्या लगता है कि रिजर्वेशन पे सबको कुछ ना कुछ फिर से एक बार इस पूरी पॉलिसी को देखना चाहिए और सरकार को देखना चाहिए कौन कौन से समाज इसमें अब भी निचले पायदान पे हैं? जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।